नमस्कार दोस्तों, मैं डी के पांडे और मैं दैनिक कड़क बिहार टाइम से अभी बक्सर के धरती पावन धरती पे मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान मजदूर किस्म के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। ऐसे भी एक गणमान्य व्यक्ति हमारे पास बैठे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से खुद आप अपने दर्शकों को मैं बताता हूँ। नमस्कार सर, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। पहले मैं नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम विजू कृष्णन, अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव। सर कहाँ से हैं आप? मैं केरल से हूँ। अच्छा सर, इतने दूर से केरल से चल करके आप आ गए, इसके लिए तो हमारे चैनल से नमन है सर आपको। सर आपका उद्देश्य क्या है आने का सर? यहाँ जो जिस तरीके से जबरन जमीन का अधिग्रहण हुआ ये विद्युत परियोजना के नाम पर, और उसके साथ साथ बिना कोई 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसको ना मानते हुए जिस तरीके से अधिग्रहण हुआ, उसके खिलाफ जो आम जनता उसके खिलाफ संघर्ष थे, उन पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से दमन हुआ, उसके खिलाफ ये आज के दिन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया कि बक्सर में ये बड़ा एक आंदोलन करने का जरूरत है। हम चाहते हैं कि न्यायिक एक जांच हो, जुडिशियल ये उतना ही नहीं, जो दोषी अधिकारी है उनको बर्खास्त किया जाए, और जो 2013 का जो कानून है उसके हिसाब से यहाँ मुआवजा देना चाहिए। देखिए आज जो है पूरा देश भर में जबरन जमीन अधिग्रहण का बहुत कोशिश हो रही है, पर आप जानते हैं नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आने के बाद 2014 दिसंबर में ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आए। उसके खिलाफ व्यापक एकता बना, आंदोलन के चलते वो कानून वापस लेना पड़ा उनको। उसी तरीके से 3 काले कानून और श्रम कानून ले आए थे 2020 में। कोविड काल में पूरा देश के गरीब किसान मेहनतकश को लॉकडाउन में रखते हुए कॉरपोरेट लूट के लिए खुला छूट देने के लिए ये कानून लिया है। उसके खिलाफ मजदूर किसान एकजुट होके बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें ये काले कानून वापस लेना पड़ा। तो आज यहाँ का जो सरकार सर ऐसे बनाते क्या है कि जब उनको वापस लेना पड़ता है? ये उनका वो कॉर्पोरेट के बल पर चलने वाले हैं ना, इनके जो कॉर्पोरेट यार है वो निर्णय करते क्या कानून इस देश में बन रहा है, ये नौबत आया आज। और हमारे इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण जो नोएडा में हो रहा है, वहां के लोग एक नारा लगाते कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो उनका मकसद ये है कि कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा बढ़ाते रहे, वो उस तरीके का नीतियों को लागू कर रहे हैं। तो जमीन अधिग्रहण भी चाहे वो हाईवे के नाम पर हो या अलग अलग परियोजना के नाम पर, पूरा देश भर में लाखों हेक्टेयर जमीन लिया जाता है। पर ये जो कानून जो है, जो थोड़ा बहुत किसान और जमीन पर निर्भर लोगों को थोड़ा एक संरक्षण देती थी, उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में ये हुआ है। और देखिए अभी यहाँ पे बिहार में लगभग जो नेशनल हाईवे के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें मात्र 733 करोड़ यहाँ का राज्य सरकार मुआवजा के लिए दिया जा रहा है। वहीं मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ पे जो छोटा राज्य है, वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो रोड बन रहे हैं, सड़क बन रही है, उसमें केरल सरकार 5,556 करोड़ उसके ओर से खर्च किया है कि मुआवजा जनता को ठीक से मिले, और ये जो असंतोष स्वाभाविक रूप से पैदा होता है उसको हम कम कर सकें। और वहाँ पे जमीन का लिया गया, पर यहाँ पे इतना कम खर्च हो रहा है। बिहार इतना बड़ा एक राज्य, और बिहार में जो पुल वगैरह का स्थिति पहले हमारे साथी बता चुके हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, जनता इससे बेहाल है, ये सभी मुद्दे भी यहाँ पे है। इस जो घटना यहाँ घटी है उसमें हम उसका तस्वीर देखे, जिस बर्बरता के साथ ये दरिंदगी कहेंगे हम, 80 साल के से बड़े उम्र के जो महिला है उन पर, बच्चों पर, और वहां से लूट, उनके घरों से लूट के भी जो जेवरात वगैरह है उसको भी लूटते हुए ऐसा हुआ है। पर ये जो सत्ता में है
शासक वर्ग है वो एक बात समझे। अभी तमिलनाडु का एक कुछ ही लगभग 1 साल पहले एक जजमेंट आया था, वाचाती जजमेंट। 1992 में वहां एक गांव में इसी तरीके का बर्बरता हुआ था और 30 साल का संघर्ष के बाद वहां 256 जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई हुआ, दोषी पाए गए, कार्रवाई हुआ है। यहाँ जो इस गांव यहाँ का बक्सर का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल है, उनके साथ एकजुटता और इस जो हमारे मांग है, आज ज्ञापन भी दिया जाएगा, उस मांग को लेकर संघर्ष आगे रहे। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ये धरातल और जमीन से जुड़ी हुई बात कही। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो बिहार सरकार के ऊपर आपने जो ये बात कहा और नीतीश कुमार जो तानाशाही राज्य चल रहा है, जो लोग यहाँ पे दर्शक बताते हैं। कल मैं विगत अपने चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे एक जुझारू नेता अशोक बैठा जी से भी बात हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं, ये तानाशाही राज्य बिहार में चल रहा है, डेमोक्रेसी का पूरा हनन हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे फिर एक हमारे साथ एक और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। मैं अपने चैनल के दर्शक के बताऊंगा कि आप थोड़ा देखते रहें और बिना कम समय लेते हुए सर से मैं थोड़ा जानकारी लेता हूं। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है डॉक्टर दर्शन पाल। कहाँ से हैं सर? मैं पंजाब से हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर हूँ जी, और क्रांतिकारी किसान यूनियन का ऑल इंडिया का अध्यक्ष। सर, आप इस नजरिया से बिहार में कैसे देखते हैं कि बिहार में लाठी डंडा से पीटा जाता है और शोषण हो रहा है, और यहाँ पे 1 से 2 साल से लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? जो ये घटना घटी, इसकी निंदा करते हुए सरकार से ये मांग करते हैं हम कि जो पुलिस अफसरों ने ये दमन किया है, जो भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको सजा दी जाए और लोगों को 2013 के कानून के मुताबिक उनकी जमीन का जो भी कंपनसेशन बनता है वो दिया जाए। और उनको जितने लोगों को ये चोटें लगी हैं, क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब में हमारे आंदोलन के ऊपर जब भी कोई साथी हमारे बिछड़ते हैं, शहीद होते हैं या मशीनरी हमारी को नुकसान होता है, हम वहाँ संगठन वाले उसका भरपाई करवाते हैं। बेशक हमें पुलिस से करवानी पड़े, प्रशासन से करवानी पड़े, सरकार से करवानी पड़े। इसलिए हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो उनके घरों का नुकसान हुआ, मशीनरी का नुकसान हुआ, उनकी सेहत का नुकसान हुआ, उनका पूरा खर्चा जो है सरकार को खुद उसका करना चाहिए। नेक्स्ट बात यह है कि ये बर्बरता तो यहीं की ये दिखा रही है कि एक जमीन को अधिग्रहण करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुबह सुबह अभी उठे भी नहीं थे कि लोगों के घरों के ऊपर जिस तरह से दमन हुआ, दमनकारी कार्रवाई हुई, ये दिखाता है कि बिहार में किस तरह का राज है। करप्शन को लेकर हम तो पंजाब में बैठे हैं, लगातार पढ़ते रहे कि कैसे रोज सुबह एक पुल गिरता था, शाम को दूसरा गिरता था, और इसी तरह से और बहुत बड़े पैमाने की करप्शन का राज बिहार में है। बिहार में हालांकि हम ये है कि बिहार में जो सरकार है, अफसोस इस बात का है कि ये एक मोदी सरकार के लिए एक कंधे में ये सहारा देके बने हुए हैं नीतीश जी जैसे, जिसका हमें निखेधी भी करते हैं, इसका निंदा भी करते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से उसकी एक सहारा बने हुए हैं और एनडीए गवर्नमेंट को चलाने के लिए इन्होंने एक जिम्मेदारी संभाली है, इसकी निंदा करते हैं और आशा भी करते हैं कि बिहार की जनता किसान आंदोलन जो सहजानंद सरस्वती से चलते हुए, जिसने बड़े बड़े जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन, और उसके बाद लगातार बिहार आंदोलनों में आगे रहा है। हालांकि हमारा पंजाब भी काफी आंदोलनों में आगे रहता है, लेकिन बिहार की जनता से हम आशा करते हैं कि वे जरूर ही नीतीश कुमार को मजबूर करेंगे और नीतीश कुमार को इस तरह का सबक सिखाएंगे कि बीजेपी के साथ केंद्र में जो उसने एक गलवकड़ी डाली है वो टूटे और एनडीए सरकार जो है बीजेपी की, वो जल्दी से जल्दी एक जिस तरह का दमन वो पूरे देश में कर रही है, उसके खिलाफ जनता का जो गुस्सा सामने आए। और ये बिहार की जनता से मुझे पूरी आशा है, आज आंदोलन में भी हमें पूरी आशा है कि आज बक्सर के हेडक्वार्टर में हम लोगों के साथ जाएंगे, ये पूरा अपना जो असंतोष है उसका इजहार करेंगे और ज्ञापन देते हुए हमारे साथ संसद के मेंबर हैं, अशोक बैठा जी हैं, राम धीरज जी हैं,
और साथी अपने AIKS के केरला से जो साथी हैं, तो हम सब लोग जो है इस चीज के लिए दबाव डालेंगे कि ये जो सरकार कर रही है चौसा में, इसलिए अपने कदम को वापस ले। ये बिल्कुल ही वो एक तरह का एक हिटलरी जो फरमान उसने करके दमन किया है उसका वापस ले, अदरवाइज लोगों का गुस्सा जो है और बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हमने दिल्ली में 13 महीने के आंदोलन ने मोदी को 3 कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया, उसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा बिहार इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हुए नीतीश सरकार को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करेगा और किसानों की जीत होगी। अभी आपने देखा, इतने अच्छी बात बिहार के लिए पंजाब से आए हुए एक बुजुर्ग नेता यहाँ पे हैं, और मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करते हुए और ऐसे ही दर्शक देखते रहें और एक सच के लक्ष्य पे चढ़ते रहें, निष्पक्ष और निर्भीक हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक की नमस्कार।